हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। तो देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी आज देखेंगे। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में a closed loop system is one in which output is fed back into an error detector and compared with the reference input. द फीडबैक में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मतलब क्या होता है कि देखिए अगर हम किसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करें तो सपोज़ कीजिए ये हमने एक समिंग पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमारा रेफरेंस इनपुट है आर एस। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये हमने एक ट्रांसफ़र फंक्शन जी एस का ब्लॉक लगा दिया और यहाँ हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा सी एस। और इसका इस सी एस को वापस हम फीडबैक करेंगे इस एरर डिटेक्टर में। ये माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, ये एरर सिग्नल आ जाएगा ई एस। तो ये एक तरह से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये आप लिख लीजिए, आपको आसान रहेगा। देखिए आर एस क्या है? आर एस सिंपली हमारा रेफरेंस इनपुट है। आर एस इज रेफरेंस इनपुट। ठीक है। ई एस क्या है? ई एस, ये जो ई एस है आर एस और सी एस का डिफरेंस। तो ई एस हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्टुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल। दिस इज कॉल्ड एक्टुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल। ठीक। जी एस क्या है? जी एस ये ये हमारा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन एच एस क्या क्या है? तो यहाँ पे आप ये जो फीडबैक पाथ है, यहाँ पे ये जो हम ट्रांसफर फंक्शन लगाएंगे ये मान लीजिए ये है एच एस। ठीक है। तो एच एस इज द फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। और बी एस क्या है? बी एस है फीडबैक सिग्नल। ये यानी कि ये जो है ये क्या है? ये है बी एस। बी एस इज द फीडबैक सिग्नल। तो ये सारी चीज़ें देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। अब इसमें जो हमने फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ की या फीडबैक पाथ की बात की है, तो देखिए फॉरवर्ड पाथ ये वाला जो पाथ आप देख रहे हैं कि सिग्नल यूँ आया और फिर यूँ गया, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ। और जब आउटपुट का कुछ पोर्शन वापस इनपुट में जा रहा है यहाँ पे ऐसे इस जगह पे, तो ये कहलाता है फीडबैक पाथ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये फीडबैक पाथ हो गया और ये जो हमने दिखाया है ये क्या हो गया? ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। फॉरवर्ड पाथ। ठीक है। अब देखिए अब इसकी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो देखिए फिगर से ये चीज़ क्लियर है कि सी एस क्या है यहाँ पे। सी एस हम लिखेंगे तो सी एस सीधा सीधा हमारा सी एस इज इक्वल टू, आप फिगर से लिख सकते हैं ई एस इंटू जी एस है। ऐसे ही बी एस क्या है? बी एस सीधा सीधा हमारा एच एस इंटू सी एस है। और ई एस क्या है? ई एस है आर एस में से माइनस बी एस। ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ से सी एस की वैल्यू उठा के, अगर यहाँ से हम सी एस की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? बी एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, बी एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच एस
इंटू ई एस जी एस, ये आ जाएगा। या हम इसको ये भी ले सकते हैं कि बी एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू, सीधा सीधा आ गया हमारा जी एस इंटू एच एस, ये आ जाएगा। और बी एस अपॉन ई एस को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बी एस अपॉन ई एस, ठीक है, तो बी एस अपॉन ई एस को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये हमारा आ गया एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो पहली चीज़ तो ये निकल के आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से अगर हम सी एस वाली इक्वेशन लें, ठीक है, तो सी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस इंटू आर एस माइनस बी एस। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, बी एस की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा आर एस जी एस माइनस जी एस बी एस, ये आ गया। अब बी एस की वैल्यू आप रख देंगे तो ये हो जाएगा आर एस जी एस माइनस जी एस इंटू एच एस सी एस, एच एस सी एस, ये आ गया। अब इसको सी एस को आप एक तरफ ले आइए तो सी एस वन प्लस क्या हो गया, जी एस एच एस इज इक्वल टू आर एस इंटू जी एस। या हम इसको लिख सकते हैं कि सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू, सीधा सीधा आ गया जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ये आ जाएगा। और ये जो आएगा सी एस अपॉन आर एस, ये क्या कहलाएगा, इसको हम एम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये कहलाता है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि इसमें फीडबैक पाथ हमने कंसीडर कर लिया है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये जी एस अपॉन वन प्लस एच एस जी एस जो आया, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक, अब अगर हम देखिए ये फाइनल हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अब अगर हमने कहा कि इफ फीडबैक, अगर हमारा फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो हमारा ये आएगा जी एस अपॉन वन माइनस जी एस एच एस, और अगर निगेटिव है तो ये आएगा। क्लियर। अब एक तो ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। अब अगर आपको मान लीजिए एरर रेशियो निकालना है, ठीक है, अगर आपको एरर रेशियो निकालना है तो एरर रेशियो क्या होगा, एरर रेशियो होगा हमें ई एस अपॉन आर एस कैलकुलेट करना है, ठीक है, ई एस अपॉन आर एस। अब ई एस क्या है, ई एस को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ये आ जाएगा एरर रेशियो। और अगर फीडबैक पॉजिटिव हम लेंगे, इफ फीडबैक इज पॉजिटिव, तो हमारा जो एरर रेशियो है वो आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस जी एस एच एस, ठीक है, तो ये हमारा एरर रेशियो निकल आएगा। अब इसके अलावा और क्या रह गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, अगर प्राइमरी फीडबैक रेशियो आप निकालना चाहें, एरर रेशियो तो आपने निकाल लिया, अगर हम कहें कि प्राइमरी फीडबैक रेशियो अगर हम निकालना चाहें, तो प्राइमरी फीडबैक रेशियो क्या होगा, बी एस अपॉन आर एस। तो बी एस की वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जी एस एच एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। और अगर फीडबैक पॉजिटिव हम लेंगे, फीडबैक इज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा,
प्राइमरी फीडबैक रेशियो आ जाएगा BS अपॉन RS इज इक्वल टू GS HS 1 माइनस GS HS। यह हो जाएगा हमारा प्राइमरी फीडबैक रेशियो। अब अगर हमने ये कहा कि अगर हम यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज करें फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो यूनिटी फीडबैक के लिए क्या हो जाएगा, यूनिटी फीडबैक के लिए हो जाएगा HS की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो जब HS की वैल्यू 1 हो जाएगी तो CS अपॉन RS क्या आएगा यूनिटी फीडबैक के केस में, ये सीधा सीधा आ जाएगा GS अपॉन 1 प्लस GS। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर निगेटिव फीडबैक और CS अपॉन RS इज इक्वल टू आ जाएगा GS अपॉन 1 माइनस GS, ये आएगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट पैरामीटर्स को, एरर रेशियो को, प्राइमरी फीडबैक रेशियो को, ट्रांसफर फंक्शन को, सारी चीज़ों को आप ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।